वेलकम बैक। हमने यहाँ तक हम आ चुके थे एनवायरनमेंट सेटअप पाइथन के लिए विंडो की ऊपर, और टेक्स्ट एडिटर यानी जुपिटर हम इंस्टॉल और लॉन्च कर चुके थे। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी सेट कर चुके थे। ये 3 स्टेप्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आपने लेक्चर नंबर जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आपने देखनी है। आज हम यहाँ पे फ्रेंड से आगाज़ करेंगे। फ्रेंड से यानी फ्रेंड जो स्टेटमेंट है या फंक्शन है, ये पाइथन के लिए आउटपुट का काम करते हैं। इससे हम जो इनपुट देते हैं उसको हम आउटपुट की शक्ल में हासिल या गेट कर सकते हैं। तो प्रिंट को आपने फ्रेंड यहाँ पे और स्मॉल ब्रैकेट के साथ आपने लिखनी है। यहाँ जो कुछ भी आप डालेंगे उस ब्रैकेट के अंदर वो आपको प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। अब इसको फ्रंट और ब्रैकेट्स के बाद उसको आप रन करेंगे। यहाँ पे आपको रन नज़र आ रहा है, रन। तो ये सेल एग्जीक्यूट होगी। रन का मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट होगी। और कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्लस एंटर के साथ, शिफ्ट और एंटर दोनों इकट्ठे दबा के आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से इसको, उसने यहाँ पे इन लाइन 1 लेकिन आउटपुट कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमने फ्रंट में कुछ भी एंटर नहीं की, चाहे स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लोट, जो भी हमने एंटर नहीं की, तो इसलिए हमें आउटपुट में एम्प्टी यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँ कुछ फ्रंट करने के लिए, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ इसी तरह कुछ इंटीजर वैल्यू है और मैं उसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में वही नज़र आ रहा है जो आपने ब्रैकेट में एंटर की। अब प्रिंट, अगर आप ये प्रिंट पी जो है आपको स्मॉल केस में नज़र आ रहा है। अगर मैं उसको कैपिटल में लिखने की कोशिश करूँ प्रिंट, और मैं उसमें लिखूँ 1 2 3, तो और मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पे एरर नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रिंट को हमेशा स्मॉल केस में एंटर करनी है। तो इससे ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि पाइथन जो है ये प्रिंट जो है ये केस को मैटर करता है, यानी इंटरप्रेटर। तो स्मॉल केस में आपने पी को एंटर करनी है, यानी कैपिटल में आप एंटर नहीं कर सकती क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर के ऊपर। तो आपने स्मॉल में इसको एंटर करनी है। तो जब आप स्मॉल में एंटर करेंगे तो इस दफ़ा आपको वही नज़र आएगा जो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिंट हमारे लिए एक वैल्यू को बैक वक्त प्रिंट करता है या मोर देन 1 वैल्यूज़। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं फ्रंट और ब्रैकेट में आप लिख दें 1 2 3, यहाँ पे आप कमा डाल लें और इस तरह। सो वी हैड गिवन 3 और मोर वैल्यूज़। इसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1, दिस इज़ योर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड एंड थर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट बैक वक्त हमारे लिए 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्विच हो रहे हैं डेटा टाइप की तरफ। प्रिंट के ऊपर हम डेटा टाइप, अगर आप इस तरह लगे 195 इस तरह की कुछ लेके और इसको प्रिंट करने की कोशिश करी, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर वैल्यू है, यानी जो डेटा टाइप है ये इंटीजर डेटा टाइप है। डायरेक्टली आप ब्रैकेट्स के अंदर इसको पुट कर दिए तो ये इंटीजर। अब यहाँ पे फ्रंट, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ पाइथन को लिखने की मैं कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको पाइथन नज़र आ रहा है। सो दिस इज स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, यानी डबल कोड के साथ जो वैल्यू आप देंगे उसको आप स्ट्रिंग वैल्यू डेटा टाइप कह सकते हैं। ऊपर जो हमने दी ये आपका इंटीजर है, तो इंटीजर को आप इस तरह दे सकते हैं विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और स्ट्रिंग को आप डबल कोड के साथ या सिंगल कोड के साथ आप एंटर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डाल दूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम डबल या सिंगल कोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमने डाली इंटीजर, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 10 को जो इंटरप्रेटर है वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की सिंटैक्स में
इंटीजर वैल्यू डाल दी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह एंटर कर दें, ठीक है, अगर इसको हम एंटर कर दें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कैरेक्टर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रिंग ही हमने डाल दी और स्ट्रिंग को उसने आउटपुट की इंटरप्रेटर ने। लेकिन यहाँ पे ऊपर 10 जो है ये इंटीजर वैल्यू है, लेकिन पाइथन इसको कंसिडर कर रहे हैं एज ए स्ट्रिंग। तो डबल कोड के साथ जो भी आप एंटर करेंगे, चाहे वो फ्लोट हो या इंटीजर हो, वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। ये आप जहन में रख ले। अब अगर मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक या फ्लोट को एंटर करने की कोशिश करूँ तो क्या फ्लोट को वो मेरे लिए प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिंट कर सकते हैं फ्लोट को। सो ये है आपकी फ्लोटिंग डेटा टाइप, ठीक है, फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक को अब किस तरह प्रिंट, अगर मैं इस तरह डाल दूँ यानी दोनों को मैं मिक्स कर दूँ, इंटीजर और कैरेक्टर को, तो ये दोनों भी आप प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रिंट में अगर आप कुछ भी ना लिखें तो ये आपके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ दें तो आउटपुट में आपको एम्प्टी ही मिलेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ एंटर नहीं की, एक डेटा टाइप भी, मतलब ना इंटीजर आपने पुट की ना कैरेक्टर आपने पुट की। तो इसी तरह प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए काम करता है, मुख्तलिफ डेटा टाइप को वो एग्जीक्यूट करता है। जो सिंटैक्स है वो हमने डिस्कस की कि प्रिंट के लिए कौन सी सिंटैक्स, इंटीजर के लिए हम कौन सी सिंटैक्स में पुट करेंगे, फ्लोटिंग के लिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए, और इसके अलावा स्ट्रिंग डेटा टाइप को हमने डिस्कस की। तो ये डेटा टाइप को हमने इस्टेब्लिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये कंडीशनल स्टेटमेंट को। तो तब तक ये काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। खुदा।